माँ जी, कौन है यार? माँ जी कंधे में बैग लटकाए आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? कौन है यार? यहाँ पे कोई भी नहीं है। माँ जी यहाँ नहीं, वहाँ देखिए, कंधे में बैग लटकाए भैया जी आ गए। अरे कपूर भी कहाँ है? जल्दी जाकर उसको बैठ कर लेना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर, अचानक सब ठीक है ना बेटा? क्यों, माँ के पास क्या अचानक नहीं आया जा सकता? चुप पड़े। भैया जी, ये आपके कपड़े में मिट्टी कैसे लगी? ये सब कैसे हुआ बेटा? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, बस नाव से उतरते समय पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में गिर गया। चुप होगा। इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा भैया जी, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कपड़े में थोड़ी मिट्टी लग गई। अच्छा कोई बात नहीं है, आप चलिए पहले जल्दी से नहाया। हाँ बेटा, जा तू नहा कर कपड़े बदल, तब तक मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। जा। ठीक है। दयाल, जी मैम। जाकर पानी भर दे और पानी भरकर जल्दी आ, बाजार भी जाना है। ठीक है मैम। जी मैम, क्या लाना है? हाँ सुन, जल्दी बाजार जा और जाकर खोआ और मछली लेकर आ। अच्छा ठीक है मैम। अरे सुन तो, पैसे तो लेते जा, बिना पैसे के लाएगा क्या? अरे पगले, झोला तो भूल ही गया। जा और अंदर जाकर झोला ले ले। भैया जी के आने की खुशी में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। छोला ले लिया मैंने। जा, जल्दी आ। तुम लोग खेलने कोई और जगह नहीं है क्या? जाओ, जाकर कहीं और खेलो तुम। और कहाँ खेलेंगे हम लोग? घोड़ी बराबर हो गई, शर्म नहीं आता है? दिन भर बच्चों के साथ भुदड़ मचाती फिरती है। ये किसे डांट रही हो माँ? अरे पागल लड़की है। घर जाओ तुम लोग, बारिश आने वाली है। अच्छा माँ, ये पड़ोस की मीनू है ना? हाँ, वही है। बाप की लाडली है, पगली है। भैया जी, भैया जी, हाँ। आप किसे देख रहे हैं? से किसे? ये तो शत्रु पक्ष की है, मानो फौज की हुड़दंग के समान है। अभी तक ऐसे ही कुमारी फिर रही है। भैया जी, आप कहाँ खो गए? ए लड़की, घर जाओ, जाओ। अरे चलो, चलिए माँ के अंदर खाने के लिए आपको बुला रही हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दयाल, ओ दयाल। जी माँ जी। कपूर भी खाना खा ले तो जरा उसको पैर दबा दे, थक गया होगा। ठीक है, भैया जी भी आप ही लाए। अच्छा माँ, अब तुम जाकर आराम करो। हाँ माँ जी, आप जाकर आराम करिए, मैं भैया जी का हाथ पैर दबाकर मैं भी आराम करने चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, अब तुम आराम से। ठीक है। बैठिए। धरती पे तो देखने में अनेकों चेहरे आते हैं, हाँ, और कोई कोई चेहरा ऐसा होता है कि कैसा होता है भैया जी? ना कुछ कहना ना सुनना, बस मन के भीतर जाके ऐसा बैठ जाता है कि उसे निकालना बहुत कठिन होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? केवल सुंदरता के कारण ऐसा होता है, सो बात है। वो चेहरा तो हजारों में नहीं छिपता। कुछ तो समझ में आ रहा है भैया जी। आंखों पर एक नटखट और हठी नारी, प्रकृति हमेशा अलग और जंगल में दौड़ते हिरन के समान दिखाई पड़ती है, जिसका चेहरा अगर एक बार देख लिया जाए तो भुलाए नहीं भूलता। कहीं आप उस पगली के बारे में जानते हो दयालता का, केवल
सुंदरता के कारण ऐसा होता है, सो बात नहीं। आप तो मुझे पूरी बात कभी करने ही नहीं देते हैं। नदी का किनारा, पेड़ों की छाया, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट और उस पर 20 साल की उम्र। दया जी माँ जी। जाके बाबू का रिश्ता लगा दो। हाँ बेटा। ठीक है माँ जी। बेटा अब तो तुम ये पास कर लोगे, घर में एक बहू आ जाए तो अच्छा लगेगा। माँ, अभी तो परीक्षा दिया हूँ, पहले पास तो हो जाओ। तब तो किसी तरह का विरोध नहीं ना करेगा तू। पहले विवाह के लिए लड़की तो देखो, फिर लेके जाएगी। मतलब ये कि विवाह के लिए एक लड़की तो होनी चाहिए। लड़की देख चुकी हूँ। मुझे नहीं दिखाओगी अपने होने वाली बहू को? ऐसी की बात है, अब तो मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, तुम भी लड़की देख लेना, ज्यादा दूर नहीं है, कल जाकर देखाना। भैया जी, रिश्ता ठीक हो गया है, आप जाकर आराम करिए। दयाल, तब कपूर के साथ रखाल के घर चले जाना, अपनी होने वाली बहू को देख लेना। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ, अब तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर बैठकर फिर सोने चला जाऊंगा। ठीक है। हाँ माँ जी, आप जाकर आराम करिए। अच्छा दयाल काका, अरे क्या तुमने लड़की देखी है? हाँ, माँ जी के साथ गया था उनके घर एक बार। कैसी है लड़की? तो केवल रात भर की बात है भैया जी, कभी और तो देख लीजिएगा। खूब इज्जत हुआ था भैया जी। तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। माँ जी के वहां पहुंचते ही मानो उत्सव सा माहौल था। अरे लड़की कैसी है? ठीक समय पर एक काम की लड़की को रंग लगाकर, झाड़ पोछकर, जूड़े में गोटा वगैरह लगाकर एक महीन रंगीन साड़ी में लपेट कर सामने लाया गया। तो फिर लड़की एक कोने में लगभग घुटने तक माथा झुकाए चुपचाप बुद्ध की तरह बैठी है और उसके पीछे खड़ी रही एक गधेड़ उम्र की नौकरानी। अरे देखने में कैसी है? गहनों और कपड़ों से लदी हुई, शर्म की गठरी में किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, माँ जी ने पूछा था उनसे एक बार कि तुम पढ़ती क्या हो, तब उन्होंने धीमी आवाज सब कुछ कह दिया। क्या जवाब दिया था? हिंदी अंग्रेजी का नहीं पूछा। बहुत देर हो गई, कपूर अभी तक नहीं आया। क्या करने लगा होगा? लड़की देखने में इतनी देर? प्रणाम मौसी, खुश रहो, खुश रहो। इसका इंतजार कर रहे मौसी। मैं अपूर्व का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक लौटा नहीं है। कहाँ घर गए? लड़की देखने गया है। क्या दयाल का साथ रहेंगे? उसी के साथ तो गया है, पता नहीं क्या करने लगा। लो, आ ही रहे हैं दोनों। चिंता काहे करती है मौसी? अच्छा मौसी, हम चलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा दयाल काका, जी भैया जी। वैसे उस नन्हे बालक का क्या नाम था? वही तो आपका होने वाला साला है भैया जी। मैंने तो केवल उसका नाम पूछा है, लेकिन तुम तो सीधा जवाब ही नहीं देते। ऐसे आपको टुकुर टुकुर निहार रहा था भैया जी। अचानक अपनी बहन का घूंघट खुल जाने पर कैसे आंधी की रफ्तार से तेज भाग गया। फिर तुमने उसका नाम नहीं बताया। अचानक अपनी बहन का घूंघट खुल जाने पर राखाल कैसे जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। हाँ, उसी का नाम पूछ रहा हूँ। बताया ना भैया जी, राखाल। वैसे बहुत नटखट लड़का है। और आपकी होने वाली दुल्हन। अच्छा कैसे उस लड़की ने उस नन्हे बालक को मारा था, फिर भी बुरा नहीं मारा? अरे ऐसी लेन देन तो उस पगली और उसके बीच में चलता रहता है भैया जी, ये कोई खास बात नहीं है। अरे पगली क्यों कहते हो? वो तो बड़ी भोली है। हाँ, बड़ी भोली है, इसीलिए नंगे पांव आना पड़ा आपको। ये देखो, मिल गए ना जूते। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये करतूत इसी पगली का है। ए लड़की, हाथ छोड़ो, जाओ अपने घर। चुप।
क्यों रे, लड़की देख आया, कैसी है, पसंद है ना? हाँ माँ, देखा है, उसमें से एक लड़की मुझे पसंद है। तूने कितनी लड़कियां देखी थी वहाँ? दयाल, वहाँ और भी कोई लड़की थी क्या? टीना माँ जी, उनकी तो केवल एक ही लड़की है। लेकिन मैंने तो वहाँ एक से अधिक लड़की देखी। हो सकता है वहाँ और भी लड़की रही हो, परंतु तुम्हें जिस लड़की को देखने मिला था उसके बारे में पूछ रही हूँ। माँ, मुझे क्या पता कि तुमने किस लड़की को पसंद करने के लिए भेजा है। मैंने तो वहाँ दो लड़की देखी, एक गहनों कपड़ों से लदी, शर्म की गठरी में से किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं, और दूसरी नाचती हुई प्रकृति की रुनझुन की तरह नटखट, जिसके हंसने मात्र से सारा आसमान बोल उठता। किसकी बातें कर रहा है तू? दयाल, तू साथ में था या नहीं? जी माँ जी, मैं तो भैया जी के साये की तरह उनके साथ था। तो फिर किस लड़की की बातें कर रहा है तू? ऐसे भैया जी ने देखा है। वहाँ दूसरी लड़की कौन थी? मैं भैया जी के लिए दही लेकर आया। दयाल, इधर आ। मैं तुझसे पूछ रही हूँ दयाल। पसंद तो भैया जी को कर ली थी माँ जी। वही तो पूछ रही हूँ, किस लड़की को पसंद करवा रहे मैं हैं? भैया जी के लिए दही लेकर आता हूँ। ये सादा कौन है माँ? वही जो पड़ोस में रहती है, उसी की लड़की है मीनू। उम्र हो गई है, परंतु आज भी दिन भर बच्चों के साथ गुदम मचाते फिरती है। पागल लड़की। भैया जी, ये मुझे दे। माँ, पागल तो नहीं हो। समझ गई मैं, इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हारी ऐसी पसंद। छी। माँ, जिस लड़की को पसंद करने के लिए पुतले की तरह मेरे सामने खड़ा किया गया, उसको पत्नी के रूप में कल्पना भी व्यर्थ है। माँ, फिर तुम्हारा फैसला क्या है? तुमने कहा था लड़की पसंद कराओ, सो मैं कराया। अब मैं मीनू के अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकता। क्या बताऊं भाई, माँ बेटे में तो नाराजगी चल रही है। क्यों? काहे की नाराज? वही शादी ब्याह की बात है। तुम भैया शादी में राजी नहीं हो क्या? क्या बताऊं भाई, राजी भी हैं और नहीं भी। मतलब राजी हैं लेकिन राजी है, तो मुश्किल क्या है? भैया ने तो लड़की पसंद कर रखी है, वो माँ जी को नहीं पसंद है, और माँ जी ने अपूर्व भैया के लिए लड़की पसंद की है, वो अपूर्व भैया को नहीं पसंद है। पर मौसी ने तो अपनी भैया की लड़की पसंद कर दी थी। अरे हाँ, पर वो लड़की अपूर्व भैया को नहीं पसंद है ना। क्या कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। मतलब अपूर्व भैया को ईशा बाबू की लड़की पसंद है। वो उस पागल को पसंद कर लिया। हाँ भाई, अब तुम्हें तो पता है कि मीनू को प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु क्या? परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी उसे अपने लड़के के साथ विवाह के योग्य समझते हो। दयाल, जी माँ जी। तुमने खाना खाया क्या? नहीं माँ जी। उससे न तो अपनी चिंता है ना ही मेरी। बात कहूँ माँ जी, किसी को कुछ भी कहने की मेरी जरूरत नहीं है। जिसकी जो मर्जी मैं करूं। जा, तू भी जाकर खाना खा ले। जब घर के मालिक मालकिन नहीं खाएंगे माँ जी, तो नौकर चाकर क्यों खाएं? क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग क्या कहेंगे? अपूर्व कुमार राय, बीए पास लड़का, कोई पगली से ब्याह दिया? नहीं नहीं माँ जी, मीनू पागल नहीं है। वो तो अभी बच्ची है, ना समझ है। उसकी माँ उसे पढ़ाने में असमर्थ रही है, बाहर दूर शहर में नौकरी करता है। अब ऐसी स्थिति में आप तो समझ ही सकती है मीनू की हालत। लगता है मुझे हारना पड़ेगा दया बेटी के लिए। नहीं नहीं माँ जी, माँ कभी हारती नहीं है। माँ की तो हमेशा जीत होती रही है, और मीनू से भैया जी की शादी कराने में भी आपकी ही जीत होगी। हाँ, ठीक से जुड़ा बांधकर श्रृंगार करने पे मीनू की खूबसूरती और निखर जाती है। आपके द्वारा एक गरीब लड़की का उद्धार भी हो जाएगा माँ जी। देखने में तो अच्छी हूँ, खूबसूरत भी है, लेकिन ब्याह के बाद सब ठीक हो जाएगा माँ जी।
आपका स्नेह और प्रेम पाकर मीनू सब कुछ सीख जाएगी। आप बस हाँ कह दीजिए माँ जी, आप हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए ना माँ जी। ठीक है, जा जाकर अब तुमको बुला कर ले। मैं जाकर भैया जी को ये कहूंगा कि आप उनकी शादी उस पगली से कराने के लिए राजी हो गए। पगली से नहीं, मीनू से, मतलब निर्मयी से। अरे आप तो उसे पगली बुलाते हैं। कहती थी, लेकिन आज से मीनू कहूंगी। ठीक, अब एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर दोनों का गठबंधन करा देते। आज ही मुहूर्त निकलवा कर मीनू के पिताजी को चिट्ठी लिख दूंगी। जा बुला कर ला। तो पहले पंडित जी को बुलाओ या भैया जी को? पहले अपुन को बुला कर ला और कम उपवास तो जोड़े। ठीक है भैया जी, भैया जी, हाँ, भैया जी आपके लिए खुशखबरी है। अचानक क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले माँ जी बुलाई। माँ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। माँ, अचानक क्या हुआ? माँ जी ये लीजिए। पहले मुंह मीठा कर, अपना उपवास तो तोड़। लड्डू मैं भी ले लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाकी से बच्चों में बांटते। ठीक। अच्छा माँ, ये लड्डू किस में बंटवा रही हो? माँ जी आप भैया जी को कुछ नहीं बताएंगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, तुम ही बताना। और सुनो, जल्दी से खाना खाने आओ। तो लड़की ध्यान रखा, बताते क्यों नहीं, क्या बात है? बताता हूँ भैया जी, थोड़ा सब्र करिए। मुझे लड्डू आता ना। ये लो। तो बता दो क्या बात है? बताता हूँ भैया जी। ए लड़की, अब तो संभलो। अरे ले जाने दो, क्यों डांट रहे हो? क्यों ना डांटू? यही तो अपने होने वाले घर की बहू है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। माँ जी आपकी शादी इस पगली से कराने के लिए राजी हो गए। इसी खुशी में तो लड्डू बांट रही हैं। माँ राजी हो गए? हाँ। ये लो, इस खुशी के मौके पे तुझे एक लड्डू खाओ। माँ, माँ, माँ जी आया। बहू को भेजना जरा। अच्छा देखो बहू, उठपटांग खेल कूद, भाग दौड़, व्यर्थ की बातें, जोर जोर से हंसना, जल्दी जल्दी चलना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अब बहू बन गई हो। क्या मैं भूख लगी भी तुम्हें खाना नहीं खाऊंगी? ओहो, धीरे से बोला करो, लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? क्या भूख लगी भी तो क्या खाना नहीं खाऊंगी? क्यों नहीं खाओगी? तुम्हारा घर है, भूख लगेगी तो खाओगी भी और हम लोगों को भी खिलाओगी। नहीं, ये मेरा घर नहीं, मेरा घर तो उधर है, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। देखो बहू, तुम अब बच्ची नहीं हो, हमारे घर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलेगी। चुपचाप अंदर जाओ। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। दयाल, जी माँ जी। दयाल, जी माँ जी। पकड़ 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 कर ले जा जल्दी। नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी। जा उधर जा, उधर जा। ये ले पैसे और जाकर मछली लेकर आ। ठीक है। सुन, बहू के लिए भी कुछ ले लेना। बहू, मीनू, दयाल बाजार जाना है, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बोल दो, लेता आएगा। सुन दयाल, अंदर जाकर बहू से पूछ उसे क्या चाहिए। ठीक ठीक। बहू, बहू। माँ जी। बहू, बहू, बहू। माँ जी, माँ जी, माँ जी, बहू अंदर नहीं है। माँ जी, क्या? बहू अंदर नहीं है।
बहू अचानक घर से भाग गई थी। कहाँ कहाँ नहीं खोजवाया उसे। कहाँ भाग गई थी? अखबार से पता चला कि वो बर का पेड़ के नीचे श्री राधा गांधी का टूटा रख नहीं है, उसी में जाके छिपी बैठी है। बहुत मुश्किल से पकड़ कर लाया मुझे। तुम्हारी सास ने भी उसे बहुत डांटा, पर कहीं भी असर। सबने कितना डांटा, कितना समझाया, परंतु कहाँ है वो? पड़ी होगी अंदर, पता नहीं खाया भी है या नहीं। दयाल जाकर उसे खाने को बोल। मैं पूछूंगा मुझे, मैं नहीं मानी। अरे जाकर बोलो तो, तब न मानी की बात हो। अब तो तुम ही समझाओ। आप है यदि आप ही समझाइए, आपकी बात मानेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक, चलो। मत बोलो मुझसे। गुस्सा हो मुझसे? चलो चुपके से पीछे वाले बगीचे में भाग चले। नहीं नहीं जाऊंगी। बाहर चल के देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। नहीं नहीं देखना। वैसे राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया था, क्या तुम उसके साथ खेलने नहीं जाओगी? नहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारे बाबूजी की चिट्ठी आई थी, वो तुम्हारे विवाह में नहीं आ सके तो तुम्हें आशीर्वाद मिल जाना। तुम लोग अब तक खाना क्यों नहीं खाए? जाओ खाना खा के सो जाओ। ठीक है। जाओ मैं बाबूजी के पास जाऊंगी। बाप तक में चिड़चिड़ाना भी है, कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा तो ऊपर उनका ही गुण है, ऐसा लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं पहुँचूंगी, मुझे ले चलो बाबूजी, ले चलो। पहचान लिया, वरना पता नहीं कहाँ चली जाती। क्या ये घर में नहीं थी? कहीं बाहर गई थी माली। क्यों रे? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? तो सब मैं नाम की चीज भी है कि नहीं तुम्हें? क्या गांव की लड़कियां ऐसे ही करती है? इसे सिखाओ समझाओ भैया, वरना गांव भर के ना कटवाएगी लड़की। भैया जी तो इसे पूरी रात सिखा समझा रहे थे। तू चुप कर। इस लड़की से ब्याह कराने में तेरा भी साथ था। माँ की बात का बुरा मत मानो, माँ तो गुस्से में थी इसलिए ऐसा बोल रही। लेकिन सही बोल रहा था, मैं उसे गुस्से में थी इसलिए बोल रही थी। वैसे भैया जी मेरा रहते नहीं, तुम्ही तो रोज घर पर देखते हो, मुझसे तो तुम्हें कहीं बैठते बोलती थी। माँ की कर बातों का न बुरा। विवाह तो मैंने अपनी मर्जी से की थी, मेरी वजह से तुम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो भैया शादी के बाद तकलीफ तो हर किसी को होती है, मगर ये इसका यह मतलब नहीं कि हार मान लो, ना कि वो लड़की में समझ की कमी है, इसकी बहुत साथ है वो लड़की। उसे कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आने से कुछ नहीं होगा भैया, आप कुछ दिन तक उस पर नजर रखा करो। मेरी छाती पर मुंह डालने के लिए पैदा हुई है, तेरे जिद के कारण ब्याह हुआ। उसके बाप ने आज तक कोई खबर नहीं, ब्याह होने तो नहीं आया। उन्हें छुट्टी नहीं मिली होगी माँ, इसलिए वो नहीं आ सके। हाँ हाँ बोलेगा क्यों? माँ, शहर में नौकरी करने वालों का यही स्थिति होता है। चुप कर। अच्छा माँ,
मैं सोच रहा था मीनू को कुछ दिनों के लिए उसके माँ के घर भेज दे। अच्छा, ना भूत हो ना भविष्य थी, मायके जाकर क्या चुप बैठेगी? वो माँ मुझे शहर जाना था, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बहू का क्या करोगे? वो तुम्हारे पास नहीं माँ। हमारे पास हाँ माँ। दिन रात उसकी पहरेदारी कौन करेगा? यहीं रहने दीजिए ना माँ जी। ना 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 बेटा, तुम उसे अपने साथ ही ले जाओ। मैं उसे कहाँ रखूंगा? मैं तो खुद हॉस्टल में रहता हूँ। ब्याह किए हो तो साथ तो रखना ही होगा। मीनू, क्या तुम्हें मेरे साथ जाने का मन नहीं करता? नहीं, यहाँ तो मुझे कभी से बात नहीं करता। क्या मैं भी तुमसे किससे बात नहीं करता? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? या तुम्हें रातभर को छोड़ के जाने का मन नहीं करता? नहीं, मैं बहुत दिनों तक घर नहीं लौट सकूंगा। 2 साल, 2.5 साल या उससे भी अधिक दिन लग सकते हैं। तो ठीक है, वापस आते समय रात के लिए 3 फल वाला राजन साकू जरूर लेते आना। इसका मतलब तुम यहीं रहोगी? नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाके रहूंगी। अच्छी बात है, वहीं जाके रहना। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे चिट्ठी नहीं लिखोगी मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं लिखूंगी चिट्ठी। ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर मैं शहर चला जाऊंगा। सो जाओ। ना कोई चिट्ठी ना खबर। तो अब तक घर गुंजान हो गया होगा। बहू को तो देखता भी नहीं, बच्चों को देखता हूँ खेलते कूदते, बहू दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? रात को तो बच्चों के साथ खेलते देखता हूँ, पर बहू नहीं दिखाई पड़ती है। सुना है कि बहू अपने कमरे में ही बंद रहती है और उसका तो वहाँ मन भी नहीं लगता है। तुम्हें कैसे पता? कल बहू की माँ से मुलाकात हुई, कह रही थी कि बहू का किसी तरह मन नहीं लगता। खेल कूद की तो बात उसके दिमाग में भी नहीं आती। अबू भी जाते समय कितना उदास था, उसका भी मन नहीं लगता होगा वहाँ। मैंने भी गुस्से में से एक शब्द नहीं बोला था। बहू की माँ कह रही थी कि बहू का वहाँ किसी तरह मन नहीं लगता है। क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, कुछ समझ में नहीं आता है। पुरानी कहानियों में ऐसा सुना करते कि कुशल शस्त्र निर्माता ऐसी बारीक तलवार का निर्माण करते थे
कि जिससे एक इंसान के 2 टुकड़े कर दिए जाने पर भी उसे पता नहीं चलता था। वही हाल विनु का हुआ है माँ जी, वही हाल विनु का। क्या मतलब? मतलब कि ईश्वर की तलवार ऐसी बारीक है, उन्होंने बहू के बचपन और जवानी के बीच ऐसा वार किया कि बहू का बचपन और जवानी दोनों अलग जा गिरे और उसे पता भी नहीं चला। बहू मीनू, मेरी बहू, आपने मुझे क्यों नहीं समझाया? मुझे सजा क्यों नहीं दी? जब मुझे डायन ने उनके साथ कोलकाता जाने से मना कर दिया, तो आप लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं लेकर गए? आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं डांटा पीटा? बोलिए ना माँ जी, बोलिए ना दया कर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए दया कर। मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप एक भैया जी को चिट्ठी लिख दीजिए, भैया जी तुरंत आ जाएंगे। वो बहुत गुस्से में गया। तुम उसे बुलाओगी तो जरूर आएगा, और आकर तो वो पहचान भी न सकेगा कि तुम मीनू हो। हाँ माँ जी, बहू ही चिट्ठी लिख देती है और मैं खुद डाल कर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चिट्ठी लिखकर अपन को बुला लो। बहुत गुस्से में गया माँ जी। तुम बुलाओगी तो जरूर आएगा। माँ जी, मछली निकलने का समय हो गया, मैं मछली लेकर आता हाँ हाँ, जा जल्दी आ। अब मैं आप लोगों को मछली बनाकर खिलाऊंगी। हूँ। अच्छा सुना माँ जी, चुपचाप क्यों खड़ी हो? जा अंदर जाकर अपन को चिट्ठी लिख दे, दयाल डाक में डाल आएगा। आपका चिट्ठी लिखवाने चिट्ठी मांगी, एक का भी जवाब नहीं आया। किसी हाथों डलवाया था? सारी चिट्ठियाँ रखा के हाथों डाक में डलवाया था। अच्छा, जा एक और लिखो, दयाल डाक में डाल आएगा। दयाल को भी तुम्हारी चिट्ठी दी थी। तब तो सचमुच गुस्से में है। मैं सोच रही हूँ कलकत्ता जाकर उसे देख आऊं। तुम भी चलोगी? ले जाएंगे ना माँ जी। उसके हॉस्टल में बहू को कहाँ ले जाऊँ? दामाद जी तो वही रहते हैं, शहर में, उन्हीं के घर में ठहर जाइएगा। हाँ ठीक कहते हो। बहू तैयारी करो, कल ही चलेंगे। मैं तो मछली को दीजिए। हाँ, बहू अंदर रख दी। दयाल, जी माँ जी। बहू की चिट्ठी डाक में डाल दिया? हाँ, आपको भाभी पे चिट्ठी दी थी दयाल का आपको सुबह से। अच्छा, अभी डाला। रहने दे, चिट्ठी वापस कर। कल जब जाना ही है तो चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत? अरे ये क्या? क्या हुआ माँ जी, आप हंस क्यों रही हैं? तुमने देखा नहीं क्या इसे? नहीं, बहू ने चिट्ठी दिया, मैंने सीधा जेब में रख लिया, देखूंगा। इस पर तो पता ही नहीं लिखा है। क्या? ये देखिए। नहीं, तुम बताओ कैसी है? चाय कॉफी? नमाज खुश हो जाए, खुश हो। सब ठीक है, तो मैं घर नहीं आया इसलिए मैं खुद ही चली आई। बस इतनी सी बात के लिए कष्ट कर जाने की क्या जरूरत थी? कोई कष्ट की बात नहीं है। तू बैठ। भैया भाभी को कब भी मिलना? तो वो मुझे परीक्षा दे रही थी, इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आया। आइए बैठिए पहले। हाँ। ये सब फालतू की बात। हो सकता है मेरे घर से जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो भी तो डरा है, अचानक से कोई बच्चा देख ले तो डर के मारे बेहोश ही हो जाए। हमारी भाभी चाहती तो क्या माँ के साथ नहीं आ सकती थी? अरे हो सकता है मेरे घर से ना आई हूँ। माँ भाभी साथ चलने को कहीं ही नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माँ ने निश्चित कहा हो, लेकिन वो अलग राजी ही नहीं हुई होगी। अरे
भाभी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा आप लोग बातें कीजिए, तब तक खाना बनाना। अच्छा कमला, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे जरूरी काम है, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। आपको ऐसा कौन सा काम है? अरे आपको तो हर समय मजाक ही सूझता रहता है, सच में जरूरी काम है। अरे आज रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आज कहीं नहीं जाना है। सुनिए, एक रात में रुक जाओगे तो दूसरे दिन कोई कैफियत नहीं पड़ेगी। अरे कैफियत की कोई बात नहीं है। अरे तो चिंता क्यों करते हैं? अरे जब सबों की इच्छा है तो रुक जाओ, रात भर की तो बात है। अच्छा अच्छा माँ, वैसे दयाल का घर कैसे है? बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। और किसी के बारे में नहीं पूछेंगे। तब तुम अंदर आ जाइए, खाना लग गया है। चलिए, वैसे खाने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत थकावट हो रही है। चलिए अरे बाबा, आपसे चलिए यहाँ कोई भैया। काम नहीं करूँगा, खा के सो जाइएगा। आप ठीक है? चलिए चलिए। ठीक है। ऐसा बड़े थके हुए हैं। आप सब लोग खाना खाइए, मैं तब तक बिस्तर लगा कर आती हूँ। हाँ, वरना अलग कमरे में बिस्तर लगाना। ऐसा बड़े थके हुए हैं। आपको तो बस हमेशा मजाक कर रही थी आप। अरे बेटा, खाने के बाद तुम और भाभी तो गप्पे लड़ाओगी और मैं भी करूँगा गप्पे। तो क्या हुआ? इसीलिए कह रहा हूँ अलग कमरे में बिस्तर लगाना ताकि नींद अच्छी आए। सर ठीक है, आपकी ही बात होगी। अच्छा सर खाना खा लीजिए। ठीक है। हाँ जी हाँ, वैसे आपको बड़ी चिंता हो रही है। अरे क्यों ना हो चिंता? सही बात। अच्छा कमला, अभी ज्यादा देर आप सोई नहीं है और खाना भी मैंने खा लिया, अब मुझे जाने दो। अभी आप कम से चल करके आराम कीजिए, सुबह लोग बंद कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बत्ती भी चली गई है, मैं जला दूँ। नहीं नहीं, मुझे बत्ती जलाकर सोने की आदत नहीं, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं आराम करूँगा। आप आराम। जल्दी सोना। मीनू, तुम कब आए? मैं तो मानसी के साथ आई। इसने मुझे बताया नहीं। क्या बताते? पगली आई है। कौन तुम्हें पगली कहता है? माँ तो तुम्हें प्यार से पगली कहती होगी। मुझे नहीं कहा। अच्छा, बताओ तो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? बहुत आती है। तो तुम मुझे अपने साथ रखोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा मीनू। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाना। जिंदगी में चेंज आई, एक बदलाव आया और वो अपने प्रेम को समर्पित कर। ये नाटक में एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल स्टेज नहीं है। ओरिजिनल स्टेज में क्या है, बहुत सारे एम्बियंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती।